करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स, इस ग्रुप में अब 3 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हो चुके हैं एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर ट्रस्टिंग अस, फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर मेकिंग दिस फेसबुक ग्रुप one of the biggest platforms in the world, जहाँ पे Amazon और ई कॉमर्स के बारे में आए दिन डिफरेंट पोस्ट, डिफरेंट वीडियोस और डिफरेंट टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करते हैं। तो एनेबलर्स ने हमेशा ये कोशिश की है कि इस ग्रुप में आप लोगों को हर उस नई पॉलिसी के बारे में आगाह करें जो Amazon लेके आता है, और कोई भी ऐसी पॉलिसी जो किसी भी सेलर को अफेक्ट कर रही है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें आपको। तो आज हम आपके पास आए हैं उस नई पॉलिसी के साथ जो यूके में Amazon ने वैट से रिलेटेड अप्लाई की है, और हम आपको बताएंगे कि ये पॉलिसी क्या है, ये किन लोगों पे इम्प्लीमेंट होती है और इसका सोल्यूशन क्या है जो लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताऊं कि ये पॉलिसी है क्या। देखें, पहले क्या होता था कि Amazon यूके में आपकी जब सेल्स होती थी तो 3 महीने बाद उन सेल्स के अगेंस्ट आप अगर वैट रजिस्टर्ड हैं तो आप HMRC को उन सेल्स के अगेंस्ट जिस परसेंटेज पे भी आप रजिस्टर्ड हैं, आइदर 7.5 पे या 20% पे, आप उस परसेंटेज को मद्देनजर रखते हुए उस पे कैलकुलेशन करके आप 3 महीने बाद HMRC को अपना वैट पे करते थे। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होने जा रहा है, Amazon ने क्या चेंज की है कि अब से Amazon आपके सेलर अकाउंट पे होने वाली हर सेल पे खुद से 20% वैट चार्ज करेगा और HMRC को खुद से पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सेलर हैं जो यूके में सेल कर रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट 20 पाउंड्स की है, तो 20 पाउंड सेल के ऊपर Amazon 4 पाउंड्स ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स में से डिडक्ट करके HMRC को पे करेगा, अदर देन फीसेस जो वो डिडक्ट कर रहा है उसके अलावा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो चेंज आई है ये किसको अफेक्ट करेगी। ये उन सेलर्स को अफेक्ट करेगी जिनके सेलर अकाउंट्स के साथ फॉरेन कंपनीज अटैच्ड हैं, यूके लिमिटेड कंपनीज अटैच्ड नहीं हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये चेंज, ये वैट की जो चेंज आई है, जो नई पॉलिसी आई है, ये उन लोगों पे अप्लाई होगी, उन सेलर्स पे अप्लाई होगी जिनके अकाउंट के साथ फॉरेन कंपनीज अटैच्ड हैं, यूके लिमिटेड कंपनी अटैच नहीं है। कोई अमेरिका की LLC है, ऑस्ट्रेलिया की है, कनाडा की है, किसी भी मुल्क की कंपनी है, लेकिन वो यूके लिमिटेड कंपनी नहीं है, यूके की लोकल कंपनी नहीं है, तो वो सेलर्स इस चेंज से अफेक्ट होंगे। जो यूके लिमिटेड वाले सेलर्स हैं, यूके लिमिटेड कंपनी पे जिनके अकाउंट बेस्ड हैं, वो इस चेंज से अफेक्ट नहीं होंगे। वो जैसे पहले सेलिंग कर रहे थे वैसे ही सेलिंग करेंगे। अगर वो वैट रजिस्टर्ड नहीं थे तो वो वैट पे नहीं करेंगे। अगर वो 7.5 पे रजिस्टर्ड थे तो वो 7.5 पे करेंगे, और अगर वो 20% पे थे तो वो 20% पे करेंगे, और इनपुट वैट अपना हर 3 महीने बाद HMRC को क्लेम करके वो ले सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि जो फॉरेन कंपनीज पे सेलिंग कर रहे हैं वो ऑलरेडी 7.5% पे रजिस्टर्ड थे अपने मार्जिन्स को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन अब जब 20% ऑटोमेटिकली डिडक्ट होगा उनकी सेल्स में से, तो ऑब्वियसली 13% का इफेक्ट आएगा, और ये एक बड़ा इफेक्ट है 12.5% का, जो कि उनके मार्जिन्स को बहुत ज्यादा स्क्वीज कर देगा, और कुछ सेलर्स को तो शायद लॉस में सेल करना पड़े। तो क्या सोल्यूशन एनेबलर्स आपके लिए लाया है? हमारे पास इसका बड़ा बेहतरीन सोल्यूशन है। वो ये कि आप जनवरी से ऑनवर्ड, पहला सोल्यूशन ये है, 2 सोल्यूशन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहला सोल्यूशन ये है कि आप जनवरी से ऑनवर्ड अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर एक यूके लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करा के यूके लिमिटेड कंपनी का एक नया सेलर अकाउंट क्रिएट करें, जो कि इंशाल्लाह आपका क्रिएट हो जाएगा, और बहुत से सेलर्स उसको क्रिएट कर रहे हैं। और फिर जो आपकी लिस्टिंग आपके LLC वाले अकाउंट पे थी, सेलर अकाउंट पे, उसको आप शिफ्ट कर देंगे अपने यूके लिमिटेड कंपनी के अकाउंट में जो आपने नया बनाया है। एक सोल्यूशन तो ये है। और दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप उसी अकाउंट पे जो आपका LLC से अटैच्ड अकाउंट है, US LLC से या किसी भी फॉरेन कंपनी से अटैच्ड सेलर अकाउंट है, आप उस अकाउंट से उसके प्राइमरी ईमेल से उसके जो मेन सेलर अकाउंट का ईमेल है, उस ईमेल से आप ईमेल करेंगे ईमेल एड्रेस पे जो है seller-verification-inquiry@amazon.co.uk। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, seller-verification-inquiry@amazon.co.uk।
इस ईमेल पे आप उनको लिखेंगे कि यू वांट टू अपडेट योर सेलर अकाउंट टू अ न्यू लिमिटेड कंपनी व्हिच इज आल्सो ओन्ड बाय यू। आपने एक चीज का ये ख्याल रखना है कि जो ओनर प्राइमरी कॉन्टैक्ट था आपके सेलर अकाउंट का यूके वाले का, और एलएलसी जिसके नाम पे थी, फॉरेन कंपनी जिसके नाम पे थी, उसी इंडिविजुअल के नाम पे आप 100% ओनरशिप पे यूके लिमिटेड कंपनी बनाएं। और फिर आप इस ईमेल पे ईमेल उन्हें Amazon वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट को करें कि यू वांट टू अपडेट योर सेलर अकाउंट टू अ न्यू लिमिटेड कंपनी, यूके लिमिटेड कंपनी, and now you want to sell on behalf of the local limited company registered in UK rather than on any foreign company you used to sell before। तो इस तरह से भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं और यूके लिमिटेड पे ट्रांसफर करके आप अपना वैट का जो डायरेक्ट डिडक्शन Amazon करने जा रहा है उससे आप बच सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो ने आपको काफी हेल्प किया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस you can always write it down in the comment section or you can send me a message on my Facebook Messenger. Thank you very much. Assalamu alaikum.